नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल विजडम ब्रेक पे और हम कंटिन्यू कर रहे हैं रिच डैड पुअर डैड सीरीज। आज हम लेसन 5 पर जाएंगे। अगर आपने पहले के 4 लेसन्स मिस कर दिए हैं तो मैं यही कहूंगा आपने बहुत कुछ मिस कर दिया है। मैं ये लिंक यहां दे रहा हूं, आप पहले जाकर के उन्हें जरूर देखें। आज हम लेसन 5 पे जा रहे हैं। लेसन 5 क्या कहता है? अमीर लोग पैसों का आविष्कार करते हैं। आविष्कार करते हैं, ये तो यार बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। अब चलो इसको समझते हैं। इस चीज को समझने से पहले हमें यह जान लेना चाहिए कि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन क्या है। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है डर। पहला दुश्मन है डर और दूसरा दुश्मन है शंका। तो पहले डर के बारे में हम समझते हैं। देखो, आपको डर किस चीज से लगता है? सीधी सी बात है, जिस चीज में आपको नॉलेज नहीं है आपको उसी चीज में डर लगता है। अब एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे आप स्कूल में थे तो कोई सब्जेक्ट ऐसा होगा जिसमें आपके कम मार्क्स आते थे, तो आपके उसमें कम मार्क्स क्यों आते थे? कभी आपने सोचने की कोशिश की है? अगर आप ध्यान देंगे, सोचेंगे उसके बारे में, तो आपको यही पता चलेगा, यार वो मेरे को ठीक से समझ नहीं आता था, इसीलिए मुझे उसमें डर लगता था और इसीलिए मेरे मार्क्स कम आते थे। तो सीधी सी बात है, डर को अगर खत्म करना है तो आपको अपने नॉलेज को बढ़ाना पड़ेगा। खैर, इसका एक दूसरा तरीका भी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और दूसरा है शंका। आपको क्या है? अपनी काबिलियत के ऊपर ही शक है कि यार ये मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। उस चीज को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है प्रैक्टिकल। अगर आप जो आपका काम है, अगर आप उसको किसी भी तरीके से प्रैक्टिकली कर पाए, कोई जरूरी नहीं है उसी फील्ड में घुस करके करना है आपको, आप उस चीज को किसी और चीज से रिलेट करके अगर आप उसको प्रैक्टिकली करने की कोशिश करते हैं तो आपको पता चल जाएगा आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, और आप वहां से इंप्रूव कर सकते हैं। ये 2 चीजें थी जो इंसान को रोक के रखती हैं। अब चलो, अब आज के जमाने की बात करते हैं, है ना। आज के जमाने को समझने के लिए हम बहुत साल पहले चलते हैं, बहुत साल पीछे चलते हैं। अब आपको पता होगा बहुत सालों पहले क्या था? जिसके पास सबसे ज्यादा गाय, भैंस, घोड़े या जानवर होते थे ना, वो सबसे ज्यादा अमीर होता था। ठीक है। उसके बाद क्या जमाना आया? उसके बाद जमाना आया कि जिसके पास सबसे ज्यादा जमीन है वो सबसे ज्यादा अमीर होगा। फिर उसके बाद एक जमाना आया कि जिसके पास सबसे ज्यादा फैक्ट्रीज हैं, जो सबसे ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है, वो सबसे ज्यादा अमीर बनेगा। अब इसका सबसे अच्छा एग्जांपल मैं दे सकता हूं अमेरिका। अमेरिका क्यों अपनी एक स्ट्रांग इकोनॉमी बन चुका है, एक स्ट्रांग कंट्री बन चुका है? वो इसलिए बन चुका है क्योंकि अगर आप सर्च करोगे तो आपको पता चलेगा 95% से ज्यादा जो उसके देश की रिक्वायरमेंट है, अमेरिका वो अपने देश में ही प्रोड्यूस करता है। वो इसीलिए इतना ज्यादा स्ट्रांग है, वो दूसरों के ऊपर निर्भर ही नहीं रहता। और ये एक सबसे बढ़िया एग्जांपल है प्रोडक्शन का, जिसके कारण अमेरिका इतना स्ट्रांग बन पाया। लेकिन आज जमाना बदल चुका है। आज जमाना हो चुका है नॉलेज का। आज के जमाने में जिसके पास सबसे ज्यादा नॉलेज है वही सबसे तेजी से प्रोग्रेस कर सकता है। तो मैं इस कहानी के थ्रू क्या बताना चाहता हूं? हमें नॉलेज अपना है वो उसे बढ़ाना है। क्यों? अभी कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, बोलते हैं यार पहले ये चीज थी, पहले ये चीज बहुत अच्छी थी यार, यही ऐसे ही होना चाहिए था, अब यार ये चीजें खराब हो चुकी हैं, अब ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। नहीं, जमाना बहुत तेजी से बदल रहा है, उसके साथ चेंज होना सीखो। कुछ लोगों को आपने सुना होगा फोन बहुत बुरी चीज है, ऐसा है वैसा है, लोग बिगड़ जाते हैं। लेकिन पता है आपको, वो खुद 10 इंच के स्क्रीन का फोन लेके घूम रहे होंगे। आप कभी देखना, जो बोलता है ना फोन ठीक नहीं है, वो खुद फोन लेके घूम रहा होगा। ऐसा नहीं है, फोन ठीक नहीं है, आपको पता होना चाहिए। इंटरनेट को भी कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं इंटरनेट ठीक नहीं है, आपको पता होना चाहिए ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी चीज आती है उसका कुछ ना कुछ अच्छा होता है, हाँ उसका कुछ ना कुछ बुरा होता है। लेकिन आपको बुरी चीजों को ही लोगे तो सीधी सी बात है आप दुनिया में आगे नहीं बढ़ सकते। तो कुछ ना कुछ आपको चीजें अच्छी मिलेंगी, उन चीजों को अडॉप्ट करो और उसी से आप अपने आप को बढ़ा सकते हो। आज का जमाना क्या है? आज का जमाना बहुत तेजी से बदल रहा है। तेजी से बदल रहा है तो उसमें फायदा कौन उठा रहा है? जिसके पास नॉलेज है। आपके पास कोई ना कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आएगी जिसमें कुछ चीजें ऐसी छुपी होंगी जिसको सिर्फ नॉलेज वाला आदमी ही समझ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी पैसे को लेकर के चलते हैं। पैसे को समझने के लिए रॉबर्ट टी कियोसाकी, जो इस बुक के ऑथर हैं रिच डैड पुअर डैड, उन्होंने क्या किया है? उन्होंने एक गेम बनाया है, कैश फ्लो। अब इस कैश फ्लो गेम को मैंने खेला तो नहीं है, लेकिन हाँ जरूर मैं इसको ऑनलाइन खरीदूंगा और फिर खेलूंगा। मैंने Amazon पे सर्च किया था, ये गेम अवेलेबल है। कैश फ्लो गेम क्या बताता है? कैश फ्लो गेम पैसे से कैसे खेलना है वो आपको बताता है। अभी देखो,
जो गेम होता है ना, गेम हमें क्या बताते हैं? गेम हमें हमारी कमजोरियों को उठा देते हैं। गेम हमारी कमजोरियों को बताते हैं कि तुम इस फील्ड में कमजोर हो। आप कोई गेम खेलते हैं, अगर आप कोई गेम खेलते हैं तो आपको पता होगा यार अगर ये शॉट आता है तो मैं इस चीज को टैकल नहीं कर पाता हूं। आप फुटबॉल, जैसे मेरे को फुटबॉल पसंद था, तो अगर आप फुटबॉल खेलते हैं तो आपको पता होगा यार मैं डिफेंस करता हूं ना तो मैं बहुत अच्छा खेल लेता हूं, लेकिन जब मैं फॉरवर्ड खेलता हूं तो इतना अच्छा नहीं खेल पाता। मेरी किक बहुत अच्छी है, मैं किक बहुत अच्छा मार लेता हूं, या मैं गोलकीपर बहुत अच्छा बन जाता हूं, है ना। तो इस तरह से क्या है, आपको अपनी स्ट्रेंथ का पता चलता है। और गेम क्या है, लाइव फीडबैक भी देते हैं, तो आपको तुरंत ही पता चल जाएगा आप कहां वीक हो और कहां स्ट्रांग हो और आपको किस तरह से अपने आप को बढ़ाना है। अब जब आपको अपना वीक पॉइंट पता चल गया, तो वीक पॉइंट पता चल गया तो उसका तरीका क्या है, मैंने आपको बताया था। उसका तरीका सबसे अच्छा है उस चीज के ऊपर अपने नॉलेज को बढ़ाओ, है ना। मैंने बताया था कि आपको मैं दूसरा तरीका भी बताऊंगा, सब्र कीजिए, वो भी मैं आपको बताऊंगा उसको आप कैसे टैकल कर सकते हो। जो पैसे की चीज है ना, पैसे की चीज कभी भी आपको आंखों से नहीं दिखाई देगी। आप सोचोगे कि मैं आंखों से देख करके पकड़ लूंगा क्या चीज कहां है, क्या चीज कहां है और कैसे क्या चीज ग्रो कर रही है, क्या चीज ग्रो नहीं कर रही है, आप नहीं पकड़ पाओगे। पैसे को समझने के लिए ब्रेन चाहिए, दिमाग का इस्तेमाल करके ही आप पैसे को समझ सकते हो। और इस कैश फ्लो गेम में यही बताया है कि आपकी जो अर्निंग है, आपके जो पैसे हैं वो आपके पास आते हैं तो आप उनको कहां खर्च करते हो। मान लो आपके पास ज्यादा पैसा है तो आप कैसे उस पैसे को इन्वेस्ट करके आगे बढ़ सकते हो। मान लो आपके पास पैसा ज्यादा नहीं है तो आपके जो खर्चे हैं आप उनको कैसे कम कर सकते हो। तो ये गेम तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, मैं इसको जरूर यूज करूंगा और मैं आप लोगों को भी रिकमेंड करूंगा कि इस गेम को खेलो। क्योंकि हमने जो स्कूल में पढ़ा है ना, हमने स्कूल में पढ़ा है, एक प्रोफेशनल पढ़ाई की है हमने। किसी को प्रोग्रामिंग करनी है तो उसने प्रोग्रामिंग के बारे में पढ़ा है, किसी को अकाउंट्स में जाना है तो उसने अकाउंट्स के बारे में पढ़ा है, किसी को आईएएस बनना है तो उसने उसकी पढ़ाई की है। तो हमने सब क्या है, हमने पढ़ाइयां तो की है लेकिन हमने पैसों के बारे में तो कोई पढ़ाई ही नहीं की है। तो एटलीस्ट मैं यही बोलूंगा कि पैसों के बारे में अगर हम नॉलेज अपना नहीं बढ़ाएंगे तो हम पैसे को सही यूज कैसे कर सकते हैं। और दूसरी बात यह आती है कि सभी को लगता है यार पैसा तो हम सही खर्च करते हैं, हमें क्या पता है। अब आपको एक ये हमें क्या फर्क पड़ रहा है, लेकिन आपको एक बात बता दूं, जिस चीज में आपको नॉलेज नहीं है उस चीज को आप सही कैसे कर सकते हो। पहले मैं भी यही सोचता था यार पैसा लिया है ठीक है, हम जो खर्च करते हैं हम पैसा बचा लेते हैं तो हम सही करते हैं। नहीं, हम गलत करते हैं। हम कुछ ऐसी चीज को गलत करते हैं जो हमें नहीं पता है, और वो पता कैसे चलेगा, जब आप उसके बारे में पढ़ोगे। एक ही चीज को करने के 100 तरीके हैं, लेकिन उन 100 तरीकों में भी कोई 10 तरीके ऐसे हैं जो बहुत अच्छे हैं और उन 10 तरीकों में भी कोई एक तरीका ऐसा है जो सबसे अच्छा है। ये लेसन हमें कहां से मिला था, ये लेसन हमें मिला था विवेकानंद जी की, जब हमने बुक को पढ़ा था। तो मैं यही बोलूंगा उस तरीके को ढूंढो और आप बहुत तेजी से प्रोग्रेस कर पाओगे। अब इसमें सबसे जो मेन एक लेसन है लास्ट में बताया गया है, वो ये बताया गया है जो आपकी नॉलेज है, जो आप जानते हैं, वो आपकी सबसे बड़ी दौलत है। जिस चीज को आप जानते हैं, जिस चीज को आप समझते हैं, वो आपकी सबसे बड़ी दौलत है। और जिस चीज को आप नहीं जानते हैं या नहीं समझते हैं, वो आपका सबसे बड़ा जोखिम है। अब मैंने आपको बताया था इस जोखिम को कम कैसे किया जा सकता है। तो इस जोखिम को कम करने का पहला तरीका, नॉलेज बढ़ाओ, उस फील्ड में नॉलेज बढ़ाओ। आपको नॉलेज बढ़ाना पड़ेगा। अब आपको लगेगा यार ये तो बहुत ही बोरिंग काम है, अकाउंट्स का नॉलेज, अकाउंट्स के बारे में पढ़ाई करना बहुत ही बेकार काम है। तो उसका दूसरा तरीका जो मैंने आपको बताया था मैं आपको बताऊंगा। दूसरा तरीका है, ऐसे प्रोफेशनल को हायर कर लो जो उस फील्ड में एक्सपर्ट है, आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। 2 तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व होगी। पहला, या तो उस फील्ड में नॉलेज बढ़ाओ, दूसरा उस फील्ड के जो प्रोफेशनल है उसी को आप हायर कर लो, आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो आज का जो लेसन था, अमीर लोग पैसे का आविष्कार करते हैं, वो इसी के साथ खत्म हुआ। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हर शाम को 4 बजे मैं ऐसे नॉलेजेबल वीडियोस डालता हूं जिससे आपका नॉलेज बढ़ता है, आपकी प्रोग्रेस होती है, और क्योंकि मैं पढ़ रहा हूं तो मेरी भी प्रोग्रेस होती है। तो इसी के साथ मैं विदा लेता हूं। धन्यवाद।